गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज हम इसमें पॉलिनोमियल में एक कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में आज हम जीरोस के बीच और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन जनरेट करने वाले हैं। तो उसका डिस्कशन आज हम कर लेते हैं। इससे पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए, इसमें सबसे पहले हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को लेट कर लेंगे और उसके जीरोस को भी मान लेते हैं अल्फा, बीटा और गामा है। उसके बाद हम रिलेशन जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं लेट ए क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल मान लेते हैं। हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एंड जीरोज आर। और ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके तीन आंसर्स आएंगे, तीन जीरोज आएंगे। उस जीरोज को कह लेते हैं आर, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, अब देखिएगा हम क्या करते हैं। देयरफॉर इसको लेट कर लेते हैं। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो पी एक्स गिवन है और पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये क्यूबिक इक्वेशन हमारे पास हो गई। और जो ये जो तीन जीरोज आ रहे हैं अल्फा, बीटा और गामा, अब हम रिलेशन जनरेट करने वाले हैं। यहाँ से देखिएगा जो रिलेशन होगा वो कैसे जनरेट होगा उसके बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हो जाएगा सम ऑफ जीरोज। जितने भी हमारे पास जीरोज हैं अल्फा, बीटा, गामा, इनका सम निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगा इसमें सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस में देखिए क्या हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये जो जीरोस आए हुए हैं इन सभी का सम करके हमने लिख दिया। ये हो जाएगा आपका माइनस बी अपॉन ए। यहां पर देखिएगा जो हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखिए फिर ये जो माइनस बी है, जो बी है, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगले स्टेप में आप इसको लिख सकते हैं माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए क्या है, यहां पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो आप नीचे लिख दीजिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये आपका जो फर्स्ट रिलेशन है सम ऑफ जीरोस का और कोफिशिएंट का वो मिल गया। ठीक है, इसके बाद इसमें जो दूसरा होगा उसको लिख लेते हैं दूसरा इसमें हो जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ठीक है, लेकिन इसमें देखिएगा लिखने का तरीका थोड़ा सा देखिएगा। इसमें प्रोडक्ट सम भी होगा और प्रोडक्ट भी होगा टेकन टू एट अ टाइम। दो जब एक साथ ले जाते हैं उस सिचुएशन की बात हम कर रहे हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू जीरोस एट अ टाइम।
ठीक है, जब दो एक साथ लिए जाते हैं उस सिचुएशन की बात हो रही है। उस सिचुएशन में देखिए क्या हो जाएगा, दो मतलब पहला प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये सिचुएशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी इक्वल टू सी अपॉन ए। यहां पर सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं, इस चीज को, सी को कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई नीचे ए क्या गिवन है, ए जो गिवन है आपका इस पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो आप नीचे लिख दीजिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये आपका दूसरा निकल आया, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू जीरोस एट अ टाइम। क्लियर। इसके बाद लास्ट इसमें जो तीसरा पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, उसको भी लिख लेते हैं। गौर से देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो इसमें तीसरा पार्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब ये हो जाएगा, ये जो जीरोस हैं उनका हम मल्टीप्लिकेशन करके लिख दें, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, माइनस डी अपॉन ए का मतलब यहाँ पर डी जो है वो कांस्टेंट टर्म है और ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। तो आप लिख सकते हो इसे माइनस टाइम कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इस तरीके आपने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल देख लिया। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम क्वेश्चंस में डायरेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इसमें एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक ये कह रहा है कि आपको फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जब आपको जीरोस में रिलेशन दिया हो। ठीक है, जब जीरोस में आपको रिलेशन दिया हो, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गिवन हो और अल्फा बीटा गामा गिवन हो, उस केस में क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा उसको देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं, फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, फाइंड cubic polynomial whose zeros are given, whose zeros are given। ठीक है, इस सिचुएशन में मान लेते हैं लेट जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर अल्फा बीटा एंड गामा, लेट zeros are zeros of cubic polynomial are alpha comma beta and gamma, then required polynomial क्या हो जाएगी, then polynomial या cubic polynomial, क्यूबिक पॉलिनोमियल बी, उस सिचुएशन में जो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगी वो आपका हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, ये गामा होगा आपका, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। तो अगर आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा
प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एंड अल्फा बीटा गामा गिवन है, तो इस सिचुएशन में आप डायरेक्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा कहीं कहीं कुछ ऐसा लिखा हुआ है px, अगर एलसीएम लेने वाला होगा तो आप एलसीएम लेने के बाद जो आंसर आएगा उसे पॉलिनोमियल लिखेंगे। इसका मतलब अगर एलसीएम लेंगे तो हो सकता हो कि एक कांस्टेंट कुछ आ जाए के, उस सिचुएशन में ये हो जाएगा एक्स क्यूब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये सिचुएशन हो जाएगी वेयर के क्या है, अगर के आपसे कहे के इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, के इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट की थ्योरी खत्म हो रही है। अब हम इसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन लिख लेते हैं जल्दी से पॉज करके, उसके बाद हम इसका डिस्कशन करते हैं। चलिए, क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल विद सम। इसका मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है विद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एज 5 - 7 - 14 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसमें जो आंसर्स हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको गिवन है, अल्फा बीटा गामा आपको गिवन है प्रोडक्ट, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा आपको गिवन है। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन करते समय मान लेते हैं लेट जीरोस आर अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा, देन इस सिचुएशन से जो रिजल्ट निकल कर बाहर आएगा वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू गिवन है 5 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू -7 गिवन है आपको, एंड जो लास्ट में अल्फा बीटा गामा जो प्रोडक्ट है अल्फा बीटा गामा वो आपको -14 गिवन है। ठीक है, अभी हमने एक कॉन्सेप्ट करवाया था, उस कॉन्सेप्ट में आपको गिवन है, अगर हम कहें पॉलिनोमियल इज गिवन बाय देयरफॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, या ऐसे लिख लें रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड cubic polynomial is given by px equal to x cube minus alpha plus beta plus gamma x square plus alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha x minus alpha beta gamma। तो ये जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, बस इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू रिप्लेस कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा देयरफॉर px इक्वल टू एक्स क्यूब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको 5 गिवन है, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा आपको -7 गिवन है, तो ये -7x हो जाएगा, और ये अल्फा बीटा गामा आपको -14 गिवन है, तो ये -14 हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा एक्स क्यूब 5x स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड
क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा एक एग्जाम्पल और लेते हैं, पॉज करके उस एग्जाम्पल को भी जल्दी से लिख लेते हैं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन अगला कह रहा है कि वेरीफाई 1 2 3 आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये जो 1 2 3 है, ये जो पॉलिनोमियल क्यूबिक आपको दे रखी है, ये इसको वेरीफाई करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है, प्रूफ करना है। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। उसके बाद हमें रिलेशनशिप भी जनरेट करना है। तो सबसे पहले वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, हेयर अब देखिएगा क्या गिवन है, आपको गिवन है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब 6x² प्लस 11x माइनस 6। अगर हम 1 2 3 1 बाई 1 इस पर पुट करेंगे और रिजल्ट 0 आ जाएगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा, जैसा कि हम 9th क्लास में करते थे। ठीक है, देयरफॉर हमें मिल जाएगा P1 क्या हो जाएगा 1 क्यूब 6 इंटू 1 स्क्वायर 11 इंटू 1 माइनस 6। अब इसे गौर से देखिए, क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6। अब इसे गौर से देखिए, ये कैंसिल हो जाएगा, टोटल रिजल्ट कितना आ जाएगा, यहाँ पे -6 माइनस 12, ये 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो पहला वेरीफाई हो गया। दूसरा देख लेते हैं इसी तरीके, P2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 क्यूब 6 इंटू 2 स्क्वायर 11 इंटू 2 माइनस 6। रिजल्ट देखते हैं, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 24। 2 2 ज़ा 4 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, और ये प्लस का 22 हो जाएगा और ये माइनस 6 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 22 और 8 कितना हो जाएगा 30 और ये माइनस 30, ये रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो दूसरा भी आपका वेरीफाई हुआ। तीसरा निकाल लेते हैं P3। अब यहाँ पर कर देंगे 3 क्यूब 6 इंटू 3 स्क्वायर 11 इंटू 3 माइनस 6। हम x की जगह सिर्फ वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 54, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 और 9 6 9 छंग 54 होता है। ये हो जाएगा आपके पास 33 और ये हो जाएगा -6। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 30 और 7 40 60 हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का 60 हो जाएगा और ये 0 हो गया। इसके बाद आप क्या हो गया, हेंस इट इज़ वेरीफाइड। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर 1 2 एंड 3 जो हो गया आर जीरोस ऑफ जो भी आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, ये आपका वेरीफाई हो गया। इसका मतलब 1 2 3 अगर वेरीफाई हो गए तो ये इसके जीरोस हो जाएंगे। क्लियर। अब देखिएगा, अब हमें रिलेशनशिप जनरेट करना है तो हमें निकालना है सबसे पहले सम ऑफ जीरोस। तो वेरिफिकेशन करते हैं। ये पॉलिनोमियल लिखा रहने देंगे। देखिए, वेरिफिकेशन में हम करेंगे सम ऑफ जीरोस। जो फर्स्ट पार्ट इसमें होगा सम ऑफ जीरोस। जो सम ऑफ जीरोस हैं यही 3 आंसर होंगे 1 2 3। इनको ऐड करके हम लिख देते हैं 1 2 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होगा वो हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी ये वेरिफिकेशन नहीं हुआ क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला था वो -b/a है या फिर कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³ होता है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम बैलेंस करेंगे।
क्योंकि यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -6 है, तो यहाँ पर भी -6 बनाने की कोशिश करते हैं और ये नीचे 1 कर देते हैं। अब देखिएगा ये बैलेंस हो गया, -b/a आ जाएगा, वो वाला केस जैसा अभी हमने थ्योरी में लिखाया था। तो ये -6 की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पर गौर से देखिएगा, -6 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ 1 क्या है, यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो पहला तो आपका वेरीफाई हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा इसमें है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 जीरोस एट अ टाइम, ठीक है। तो दूसरा हो जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, यही हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें हमें निकालना होगा, इसको सबसे पहले हमें सॉल्व करना होगा, सॉल्व करके देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए सबसे पहले, फिर उसके बाद काम करते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपको 1 दिया हुआ है, 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 1। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 2 + 6 + 3 और ये हो जाएगा 11, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अच्छा, जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा होगा वो 1 हो जाएगा। अब गौर से देखिए 11 क्या है, 11 आपका जो फॉर्मूला लिखाया गया था वो C/A है, किस केस में, इस केस में सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, उस केस में C/A रिजल्ट था। तो यहाँ पर C देखिए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, तो आप लिख सकते हो इसे अगले स्टेप में 11 को कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ये देखिए x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, वो 1 है, तो आप नीचे लिख दीजिए कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ठीक है। इसका मतलब इसमें दूसरा भी हमने रिलेशन जनरेट कर दिया। इसका जो लास्ट तीसरा पार्ट होगा वो अल्फा बीटा गामा होगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा, उसको भी लिख लेते हैं। देखिए इसका जो तीसरा पार्ट है वह है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा बीटा गामा की बात हो रही है, इन दोनों को आपको इनटू करके लिख देना है। तो ये रिजल्ट आ जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो 6 है, एक्चुअल में हमने जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में पढ़ा है वो -d/a पढ़ा है। तो गौर से देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर तो -6 है कांस्टेंट टर्म, तो इसको भी हमें -6 बनाना होगा, ठीक है, और नीचे 1 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर देखिए -6 क्या है, कांस्टेंट टर्म गिवन है, तो आप लिख दीजिए इसको कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, जो कि 1 गिवन है। तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल्स आपको हमने दे दिए हैं, ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें जो हमारा अगला टॉपिक होगा एक छोटा सा टॉपिक है, 9th में भी आप थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ चुके हो, और वो टॉपिक है आपका डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो उसको अगले लेक्चर में हम करते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है कुछ समझने में तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए, मैं आपको सोल्यूशन कोशिश करूँगा कि पूरा का पूरा दे दूँ, ठीक है। थैंक यू।